अच्छी बात ये है कि मंदी के टाइम के अंदर भी इकोनॉमी के अंदर सुधार काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। आखिरकार ऐसा मेंटेनेंस किस तरह से बनाया गया और किस तरह से यहाँ पे वृद्धि हुई है इकोनॉमी के अंदर, वो सारी बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वार्षिक वर्ष के लिए या फिर 2024 के लिए, ऐसा कह सकते हैं। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम कंप्लीटली जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पे नेपाल ने अपनी इकोनॉमी के अंदर सुधार दिखाया है और सभी को कहीं ना कहीं बैक पॉइंट के ऊपर भी भेजा है। जिन्होंने एनालाइज करा था, जिन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, नेपाल के पास अब पैसा बहुत कम बचा है, ये बचा है, वो सारी बातें आज झूठी सी लग रही हैं। इन्हीं के बारे में बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं अगर बात करूं संक्षिप्त मंदी में प्रवेश के बाद नेपाल की अर्थव्यवस्था में सुधार के कुछ संकेत दिखे हैं। देश के सांख्यिकी विभाग में यहाँ पे हिमालयी राष्ट्र के लिए 2.16% की विकास दर का अनुमान लगाया जा रहा है। नेपाल 6 दशकों में पहली बार मंदी की चपेट में आया था, क्योंकि जो यहाँ पे मुद्रास्फीति और राजनीतिक अस्थिरता के कारण आर्थिक उत्पादन है उसके अंदर गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन इसका असर जिस तरह से पड़ना चाहिए था वैसा नहीं पड़ा और आंकड़े गलत साबित हुए। और कहने का मतलब जो यहाँ पे आर्थिक स्थिति है वो सही रही। हालांकि नेपाल सरकार की राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी प्रभाग द्वारा ये प्रकाशित करते हुए आंकड़ों को बताया गया और उसके अंदर जो सुधार आया है उसको भी दिखाया गया, क्योंकि हमें इसके अनुसार देश की अर्थव्यवस्था की तीसरी और चौथी तिमाही में यहाँ पे मूल मूल्य के आधार पर 2.16% की वृद्धि देखने का अनुमान लगाया गया। इसके साथ साथ राज्य रेगमी और यहाँ पे नेपाल के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के प्रमुख जो हैं उन्होंने कहा है कि वृद्धि पिछले वित्तीय वर्ष, जिसमें हमने बात कर सकते हैं 2022-23 की, उसमें संशोधन किया था और वो वृद्धि 5.26 की थी। और उससे पिछले वर्ष की बात करें 2021-22 की, तो उसके अंदर यहाँ पे 4.49% की थी, जो कि हम कह सकते हैं पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा सा अधिक भी दिखाई दिया है ये कार्य। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसके साथ साथ संबंधित व्यापक आर्थिक संकेतों का व्यावसायिक अनुमान यहाँ पे बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ रेग्मी ने कहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार नेपाल वित्तीय वर्षों की पिछली 2 तिमाहियों और पिछले वित्तीय वर्षों की तिमाहियों की तुलना में एक बार ऐसा लग रहा था कि नकारात्मक रहेगा या फिर नेगेटिव चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यदि 2 तिमाहियों में लगातार नकारात्मक वृद्धि होती है तो ऐसा माना जाता है कि देश मंदी की प्रवेश में आ चुका है। और पिछले 6 महीने में जो हमने देखा है वो ऐसा ही लग रहा था, जिसके कारण यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है वो ऐसे अंदाजे लगा रहे थे कि ये दोनों तिमाहियां नकारात्मक ही जाने वाली हैं। लेकिन हमारे लिए शुभ संकेत ये हैं कि अब ये चिंता का विषय नहीं रहा है। रेग्मी के अनुसार विनिर्माण, इसके साथ साथ व्यापार जैसी 3 क्षेत्रों को चालू वित्तीय वर्ष के अंदर अच्छा यहाँ पे ग्रोथ मिलने की आशाएं हैं। और इसके साथ साथ कई ऐसे यहाँ पे प्रोजेक्ट भी लाए जा रहे हैं जिसके जरिए इस इकोनॉमी को और ज़्यादा सुधार के अंदर लाया जा सकता है। एक बार जरूर यहाँ पे स्थिति को झटका लगा था, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो चुकी है और सामान्य अवधियों के अंदर अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो स्थितियां हैं वो सुधार के अंदर लाई जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम एकदम निश्चित होकर बैठ जाएं, क्योंकि स्थिति इतनी ज़्यादा भी नहीं सुधरी है जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि अब निश्चित हो गए हैं और अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा बढ़ाना है, और ज़्यादा अच्छा करना है, तो हमें इस कार्य को और ज़्यादा प्रगति की ओर ले जाना पड़ेगा। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना लगता है कि अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।